हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट्स। मेरा नाम योगेश कुमार साहू है ना। तो आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी विज्ञान के रूप में और सांख्यिकी कला के रूप में। ठीक है, विज्ञान के रूप में कैसा होता है सांख्यिकी और कला के रूप में कैसे होते हैं सांख्यिकी, ये दोनों बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़े थे सांख्यिकी व्यवहारिक रूप में, है ना। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी प्राकृतिक रूप में या प्रकृति के रूप में। तो देखो, सांख्यिकी ये नंबर है ना, प्रकृति के रूप में। ठीक है, सांख्यिकी प्रकृति के रूप में, है ना। व्यवहारिक रूप वाला सांख्यिकी हम लोग पढ़ चुके थे पूरा डिटेल, है ना, पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे सांख्यिकी प्रकृति के रूप में। अब प्रकृति के रूप में सांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब दो प्रकार से विभाजित किया गया है सांख्यिकी को प्रकृति के रूप में। पहला क्या है? पहला है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। विज्ञान के रूप में, ठीक है। पहला क्या है? सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। और दूसरा क्या है जी? सांख्यिकी कला के रूप में। सांख्यिकी कला के रूप में, ठीक है। अब ये कला किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं? क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। और ये जो विज्ञान है वो कारण और परिणाम से संबंधित होता है। ठीक है, कारण किसी भी कार्य को करने कि कौन कौन से कारण होते हैं, और उस कारण को हम जब करेंगे तब हमें उसका क्या पता चलेगा जी? परिणाम पता चलेगा। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो 12वीं का, है ना, इसका परिणाम कब पता चलेगा? आप जो मेहनत कर रहे हो इसका परिणाम कब पता चलेगा? जब 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा तब। उसी तरह से विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान के रूप में होता है। जिस विषय का क्रमबद्ध ज्ञान हमको प्राप्त होते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं किसी भी विषय का, उसको हम बोलते हैं विज्ञान, है ना। और विज्ञान कारण और परिणाम से संबंधित होता है ना। कारण और परिणाम को जानते हैं विज्ञान के माध्यम से। ठीक, तो चलो हम देखते हैं सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। सांख्यिकी को किस रूप में देखेंगे? विज्ञान के रूप में। तो पहला नंबर है, ये हेडिंग है, इसका सब हेडिंग देखो। पहला, व्यवस्थित अध्ययन। देखो, किसी भी विषय का व्यवस्थित अध्ययन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी प्रकृति के रूप में, है ना, और सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। देखो, प्रकृति के रूप में दो होते हैं, है ना, विज्ञान और कला, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं अपन विज्ञान के रूप में। किसको? सांख्यिकी विषय को विज्ञान के रूप में पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसी से रिलेट करना है विज्ञान से, तो व्यवस्थित अध्ययन। तो सांख्यिकी में व्यवस्थित अध्ययन का होना बहुत जरूरी है। यह सांख्यिकी विषय जब हम पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो व्यवस्थित रूप से करना है। ये नहीं कि पहला के बाद सीधा 100, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके पूरा 99 तक जाएंगे, अंत में हमको 100 प्राप्त हो, ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट किए और अव्वल आ गए, ऐसा नहीं। रनिंग तो करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, है ना। चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो
लाइफ में हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो नीचे आना नहीं पड़ेगा, एक कम नीचे आते हैं। और आप ज्यादा की सोचोगे और एकदम ज्यादा से ऊपर चढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको नीचे आना ही पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, है ना। तो सांख्यिकी विज्ञान के रूप में है। इसका पहला पॉइंट है व्यवस्थित अध्ययन, किसी भी विषय का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है ना। और दूसरा नंबर में है निश्चित, ऐसा निश्चित नियम या सिद्धांत, ठीक है। ये जो सांख्यिकी है उसका नियम और सिद्धांत, नियम या सिद्धांत बोल सकते हैं, वो निश्चित होते हैं, ठीक है। नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, इसके निश्चित होते हैं। जैसे कि हम पढ़े हैं समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत मतलब क्या होता है, सभी जो उपभोक्ता होते हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होता है। समता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत यहां पे लिख लो अलग से, समता का सिद्धांत, यहां पे क्रय सिद्धांत, ऐसा करके ये इनके क्या है जी, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये नियम और सिद्धांत होते हैं। विज्ञान के रूप में देखना है सांख्यिकी को, है ना। इसमें कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, निश्चित नियम और सिद्धांत। उसके बाद तीसरे नंबर में है जी, देखो तीसरे नंबर में है तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित। अब ये कौन कौन से तथ्य होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। जैसे कि हम लोग माध्य निकालते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बहुलक आदि ज्ञात करते हैं। तो ये सब सांख्यिकी में होता है, ठीक है। सारणीयन वगैरह भी है ना। लेकिन ये कुछ तथ्यों पर आधारित होता है। माध्य में अपन जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, सूत्र वगैरह लगाते हैं ना, माध्य में है, माध्यिका में है, बहुलक में है, इन सभी का सूत्र होता है। तो सूत्र के द्वारा मतलब एक निश्चित नियम के तहत हम सांख्यिकी को ज्ञात करते हैं। तो ये भी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कौन, सांख्यिकी आते हैं, ठीक है। अब चौथा नंबर में क्या है जी, देखते हैं। चौथा नंबर में है पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना या पूर्वानुमान में सहायता होता है, ठीक है। या पूर्वानुमान लगाना करके भी लिख सकते हैं, या पूर्वानुमान में सहायक ऐसा करके भी लिख सकते हैं, पूर्वानुमान में सहायक ऐसा करके, ठीक है। ये सब बुक में नहीं दिया गया है। आप लोगों को सरल से सरल तरीका, सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो अच्छे से समझना है। बुक में लंबा चौड़ा हेडिंग दे दिया गया है ना। बुक में लंबा चौड़ा हेडिंग दे दिया गया है, मैं उसी को शॉर्ट में करके बनाया हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, है ना, कि सांख्यिकी में गणना भी होता है और पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, ठीक है। तो पूर्वानुमान में भी सहायक होता है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। जब विज्ञान के रूप में सांख्यिकी होता है तो वैज्ञानिक लोग भी आगे भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ऐसा करके रिलेट करके हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई पूर्वानुमान लगाता है। जैसे कि आज मान के चलो बारिश होने वाली है, पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे बारिश होने वाली करके, बिजली कड़केगा, हवा तूफान चलेगा कि नहीं, तभी तो हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हाँ अब बारिश होने वाला है करके, ठीक है। तो वैसे ही बाजार के क्षेत्र में, सांख्यिकी के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सांख्यिकी के क्षेत्र में भी
पूर्वानुमान लगाया गया है। ठीक है, लगा सकते हैं। उसके बाद सांख्यिकी विज्ञान के रूप में ये 4 पॉइंट है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चारों पॉइंट। अब हम देखेंगे सांख्यिकी कला के रूप में। अच्छा हाँ, इससे पहले और इनका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, है ना, आप लोगों को बता देता हूं, लिख भी देता हूं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये उदाहरण है और ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं इन सभी का एक शॉर्ट उदाहरण। ठीक है, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर क्या निकालते हैं जी? जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे है जनगणना, जनगणना है जी, है ना। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाना, यह अनुमान वाले में है ना, पूर्वानुमान में सहायक ऐसा करके बोले हैं, तो इसी का एक उदाहरण है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। ये आप लोगों को समझ में आया? अगर जनगणना हम किए हैं तो इनके आधार पर हम अगले 10 वर्ष का, क्योंकि 10 वर्ष में जनगणना होता है ना, तो अगले 10 वर्ष तक हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, इनका हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनका सटीक उदाहरण। ठीक, अब हम देखेंगे सांख्यिकी कला के रूप में। ठीक है, इसको पहले मिटा, अब हम किस रूप में देखेंगे जी? सांख्यिकी को कला के रूप में देखना है हमको, है ना। तो चलो यहाँ पे विज्ञान के जगह अपन क्या डाल देते हैं? कला। अच्छा हाँ, अच्छा ये बताइए आप लोग कि कला किसे कहते हैं? कला किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने को हम कला कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य हो वो अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तब हम उसको कला का दर्जा दे सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी काम करो आप, सटीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? कला कहलाएगा, है ना। मान के चलो कोई भी काम कर लो आप लोग, है ना। जैसे कि किसी को लिखने में रुचि होता है, किसी को गाना गाने में रुचि होता है, किसी को पढ़ने में रुचि होता है, एकदम तड़फुड़ पढ़ता है ना, लिखावट भी एकदम साफ होती है। तो ये सब क्या है? उनकी कला। गाना एक नंबर, बहुत ही सुरीली आवाज में गाते हैं कई लोग, तो वो क्या है? उनके जी कला है। तबला बजाते हैं सभी लोग नहीं बजाते, लेकिन जो बजाते हैं उनमें क्या है? हुनर है, वो हुनर, कला, उसी को बोलेंगे। ठीक है, तो हर जने को हर कला नहीं आता है। ठीक है, कला क्या है? किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने की कार्य को कला कहते हैं, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। तो ये है कला। कला किससे आता है ना। अच्छा हाँ, ये देखना है, सांख्यिकी कला के रूप में है ना। तो इसका पहला हेडिंग है अनुभव की आवश्यकता। कला में क्या होनी चाहिए जी? पहला नंबर में क्या है? अनुभव की आवश्यकता। पहला नंबर में क्या है जी? अनुभव की आवश्यकता। अनुभव होना चाहिए, तभी तो कला कहलाएगा। बिना अनुभव का कोई कला नहीं कहला सकता। जैसे कि एक तबला वादक रहता है, तबला बजाने वाला, है ना, उनको अनुभव रहता है ना। अनुभव प्राप्त करने के लिए उनको सीखना पड़ता है, बजा बजा कर सीखना पड़ता है, तभी तो अनुभव आएगा जी। बोलते हैं ना, इसको तबला बजाने के लिए
5 साल लग गया सीखने के लिए, है ना, 6 साल लग गया, तो वो क्या है, वो 6 साल की कला है, तबला बजा रहा है वो, ठीक है। तो ऐसा है जी। तो अनुभव की आवश्यकता होती है, कला में क्या होता है, अनुभव की आवश्यकता। और सांख्यिकी कला के रूप में है, तो सांख्यिकी में भी अनुभव की आवश्यकता होती है। बिना अनुभव के सांख्यिकी का जो डाटा एकत्रित करेंगे और उनको प्रदर्शित करेंगे, वो कार्य बिना अनुभव का नहीं हो सकता है। इसलिए अनुभव में सांख्यिकी में कला की बहुत ही महत्ता होती है, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या है, एकदम शॉर्ट रूप में है ना, एक एक दो दो लाइन का है, तो ऐसे ही समझिएगा। अनुभव की आवश्यकता होती है ना, सांख्यिकी के क्षेत्र में कला प्राप्त करने के लिए या कला दर्शाने के लिए विशेष अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे कि अब देखो, सांख्यिकी एक डाटा से रिलेटेड होता है ना। अब डाटा जो पढ़े लिखे हैं वही समझ पाते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो कहाँ समझ पाएंगे, इसलिए विशेष कला की जरूरत पड़ती है सांख्यिकी को, ठीक है। दूसरा नंबर में है प्रस्तुतिकरण की कुशलता। दूसरा नंबर में क्या है जी, प्रस्तुतिकरण की कुशलता। प्रस्तुतिकरण की कुशलता, कई जने, एग्जाम्पल देता हूं, कई जने ऐसे होते हैं जो पढ़ सकते हैं अच्छे से, है ना, कई जने ऐसे होते हैं जो पढ़ सकते हैं अच्छे से, लेकिन सामने वाले तक प्रेषित नहीं कर पाते, है ना। तो सांख्यिकी में ना प्रस्तुतिकरण की कुशलता होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण की कुशलता कब होगी, जब उसको कला के रूप में दर्जा दिया जाएगा सांख्यिकी को, तब। अब सांख्यिकी को कला के रूप में दर्जा दे दिए, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी कलात्मक होना चाहिए, उनको भी एक हुनर आना चाहिए कि सामने वाले को समझा सके, सामने वाले को डाटा एकत्रित करके दे सके, है ना। जैसे कि आप लोगों को रिजल्ट मिला है, तो सामने वाला क्या किए हैं, टीचर्स आप लोगों को डाटा प्रेषित किए हैं कि नहीं, मार्कशीट को अच्छे से देख लो, सांख्यिकी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। सामने वाला डाटा प्रेषित किया आप लोगों को साफ साफ शब्दों में समझ में आ गया, अंकों में समझ में आ गया कि इस विषय में इतना अंक हमको प्राप्त है, प्रैक्टिकल में इतना मिला है, थ्योरिकल में इतना मिला है करके, न्यूमेरिकल में समझ में आ गया ना। तो वो होता है प्रस्तुतिकरण की कुशलता, प्रस्तुत किया आप लोगों के पास, ठीक है, तो वो कुशलता इनमें प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा नंबर में है, देखो तीसरा नंबर में क्या है जी, निर्णय क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। कई जने ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते खुद से, 4 जने को बैठाएंगे, फिर पूछेंगे, इनसे सलाह लेंगे, तब जाके वो डिसीजन लेंगे। लेकिन सांख्यिकी में ऐसा नहीं है। सांख्यिकी जब किसी भी डाटा को एकत्रित करेंगे हम, तो निर्णय लेने की क्षमता उन व्यक्ति में होनी चाहिए जो सांख्यिकी को कला के रूप में मानते हैं, ठीक है, या कला का दर्जा देते हैं। उन व्यक्तियों को निर्णय क्षमता, उन व्यक्तियों में निर्णय क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट है चौथा नंबर में है व्यवहारिक उपयोग। देखो सांख्यिकी में व्यवहारिक उपयोग का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। व्यवहारिक उपयोग मतलब बिहेवियर सही रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के गुण, रूप, रंग, है ना, आकार, प्रकार आदि से उनको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन व्यवहारिकता का परिचय देकर हम सांख्यिकी को अच्छे से दर्शा सकते हैं, ठीक है। मान के चलो आपके पास कोई व्यक्ति आया जनगणना करने के लिए आपके गांव में, है ना, और उनका व्यवहार कुशल सही नहीं है, तो क्या वो सही जनगणना कर पाएगा? नहीं।
तो इसलिए व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, और इसमें क्या होता है, व्यवहारिकता का परिचायक होता है सांख्यिकी में। ठीक है, तो इसलिए सांख्यिकी कला के रूप में भी है और विज्ञान के रूप में भी है। अच्छा हाँ, एक और इनका एक एग्जाम्पल दे देता हूं, किसी कंपनी द्वारा बिक्री बढ़ाने के लिए, है ना, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और है ना। उदाहरण, किसी कंपनी में बिक्री बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी में बिक्री बढ़ाने के लिए आंकड़ों का ग्राफ बनाना, है ना, आंकड़ों का ग्राफ बनाना, ये क्या है जी, एक एग्जाम्पल है। किसी भी कंपनी में बिक्री बढ़ाने के लिए, मतलब किसी भी कंपनी में जो प्रोडक्ट रहता है ना, उसको और ज्यादा सेल करने के लिए, और ज्यादा विक्रय करने के लिए आंकड़ों का क्या बनाया जाता है जी, ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कहीं मॉल वगैरह में जाकर देखे होंगे कि कोई भी जीन्स या कोई भी सामान जो रहता है वो 4,999 ऐसा करके बताते हैं, तो हम लोगों को डायरेक्ट वो 4,000 दिखता है, 4,999, 5,000 नहीं दिखता। 5,000 अगर बोलेगा ना उसमें, तो थोड़ा सोच में आ जाएगा कि ये 5,000 है, लेकिन वो 4,999 ऐसा करके बताते हैं। तो ये ना अच्छा बारीकी से आप समझोगे तो वो 4,004 माइंड में आ जाएगा, ऐसा करके सब है ना। तो किसी कंपनी के बिक्री बढ़ाने के लिए आंकड़ों का एक क्या बनाया जाता है, ग्राफ बनाया जाता है। ये उनकी कला है। क्या है जी, कला है। ठीक है, तो सांख्यिकी की प्रकृति के रूप में भी हो गया, है ना। और जो पिछला वीडियो है उसमें भी देखे हैं सांख्यिकी व्यवहारिकता के रूप में या व्यवहारिक रूप में। अब सांख्यिकी प्रकृति के रूप में दो पढ़े हैं, सांख्यिकी विज्ञान के रूप में भी होता है और सांख्यिकी कला के रूप में भी होता है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, और किसी कार्य को अच्छे ढंग से, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से जब हम करते हैं तो उनको कला का दर्जा भी देते हैं। ठीक है, तो ये कला भी हो गया। अब हम देखेंगे सांख्यिकी का महत्व, और सांख्यिकी महत्व से पहले हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं। ठीक है, कि कौन कौन सी सीमाएं होती हैं सांख्यिकी का, वो हम देखने वाले हैं अभी। ठीक।